This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समाहर। नामांकन के दूसरे दिन 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जबकि नामांकन पर्ची 73 लोगों ने या तो प्रत्याशियों या प्रत्याशी प्रतिनिधियों ने खरीदी है, जबकि अब तक 170 नामांकन पर्ची खरीदे जा चुके हैं। अब तक 7 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। शुक्रवार को सदर विधानसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व चौरी चौरा विधानसभा से सरवन निषाद पर्चा दाखिला किए थे। आज शनिवार को सदर विधानसभा से धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रवादी विकास पार्टी ग्रामीण विधानसभा से विशाल कुमार यादव, पुत्र विजय बहादुर यादव, निर्दल कैंपियरगंज से फतेह बहादुर सिंह, भाजपा पिपराइच से महेंद्र पाल सिंह, भाजपा प्रत्याशी बांसगांव से विमलेश पासवान भाजपा प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया है। गोरखपुर के 9 विधानसभाओं में आज 73 पर्चा विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों प्रतिनिधियों ने खरीदा। सदर विधानसभा से 13 पर्चा, ग्रामीण विधानसभा से 14, कैंपियरगंज से 6, चौरी चौरा से 14 पर्चे, सहजनवा से 7, खजनी से 2, बांसगांव से 4, चिल्लूपार से 6, पिपराइच से 7 पर्चा विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों द्वारा आज खरीदा गया है। शुक्रवार को विभिन्न पार्टियों की प्रतिनिधियों ने 97 पर्चा खरीदे थे, जब अब 2 दिनों में कुल 170 पर्चे बिक चुके हैं और 7 प्रत्याशियों ने पर्चा जमा कर दिया है। विकास और जो कोरोना काल में प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, इन विषयों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनताओं की भावनाओं को देखते हुए कार्य किया है और धरातल पे विकास को उतारा है। इन्हीं विषयों को लेकर के हम लोग गांव में जा रहे हैं और जनता में बहुत उत्साह है। जनता पूरी तरह से वोट देने के लिए तैयार है। लगातार आप चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। अभी काजल निषाद समाजवादी पार्टी में आकर वहां पर साइकिल दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है कितनी साइकिल उनकी दौड़ पाएगी? देखिए, आयातित लोग तो आयातित हो जाते हैं। समय चुनाव का है, 5 साल बीत गया, अभी तक प्रत्याशी का पता नहीं था और निश्चित रूप से बाहर के लोगों का कोई जनता ध्यान नहीं दे रही है। जनता समझ गई है कि जो हमारे लिए काम किया वही यहाँ रहेगा। इस बार मुख्यमंत्री भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं शहर से, तो कितनी बड़ी जीत होने वाली है? अगर 9 विधानसभा की बात करें, क्या करें? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जीत तो प्रदेश का इतिहास टूटेगा। आज तक के जितने भी प्रत्याशी लड़े होंगे उत्तर प्रदेश में, ये राजनीति का एक नया अध्याय गोरखपुर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी मेरे ख्याल से 2 अंकों में भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्षी लोग नहीं आ पाएंगे। 10 की संख्या, 100 की संख्या में कोई वोट पा जाए तो मैं नहीं समझता कि विपक्ष पा जाएगा, लेकिन योगी जी की कोई लड़ाई किसी से है ही नहीं। क्या लग रहा है कितनी सीटें यूपी में? 300 प्लस है। बनाओ ना, जितेंद्र भाई बनाओ। विमलेश जी, आप दोबारा फिर से आज मौका मिला है, अवसर मिला है, क्या लग रहा है कितनी बड़ी जीत आप निश्चित करने वाले हैं? क्या लग रहा है? सर, प्रथम आप सभी संवाददाता भाइयों को मेरा प्रणाम और बसंत पंचमी की शुभकामना। आज हमारे लिए बड़ा विशेष दिन है और मेरे सेवा के क्रम में मेरे जीवन का ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि मैं बांसगांव विधानसभा क्षेत्र से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और मुझ पर अपना भरोसा दोबारा जिताया क्षेत्र की सेवा के लिए। निश्चित तौर पर भारत माँ के प्रति जो हम लोगों ने सेवा भाव दिखाई है एक शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में, ये हमें एक प्रेरणा देगा और ये नामांकन प्रशस्त करेगा जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने पिछले 5 साल में कार्य कर करके एक नया प्रदेश, एक नया माहौल, एक सुशासन युक्त व्यवस्था जो दिया है, ये नामांकन मेरा जो है उसको एक दिशा देगा और हम सब एक नेतृत्व में काम कर रहे हैं और ये जो मॉडल है सुशासन का और स्वच्छ प्रशासन का, ये निश्चित तौर पर ये हमें मार्गदर्शित करता रहेगा कि हम आगे और अच्छा कर सकें। अगर बात करें, कमलेश जी सांसद हैं, बांसगांव से आपके बड़े भाई भी हैं, क्या ऐसा लगता है आपको विधायक रहते हुए कि कुछ काम जो बाकी रह गए हैं विकास के, उनको पूरा करना हो? देखिए, भ्राताश्री के सांसद रहते जो भी कार्य जो केंद्र से होने चाहिए थे
केंद्र में जब सत्ता मिली भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी उसके सेवक बने, तो देखिए जो है जो भी अपेक्षित बहुआयामी जो प्रोजेक्ट थे वो सब जो है समय पर चालू हो पाए। और अब अच्छी बात यह है कि मेरे कार्यकाल के खत्म होते होते जो है NH-29 भी बन गया। और मैं जब बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में पहली बार जब टिकट लेके भारतीय जनता पार्टी के जनता जनार्दन के बीच में गया था, तो मैं जितने भी मुद्दे और जितने भी मांगे मैंने मतलब मेरे सामने आई थी, और जो मैंने वादे जो मैंने किए थे, हर्ष का क्षण है और हर्ष का विषय है कि मैं अपने कार्यकाल में सभी अक्षरत्व पूरा कर पाया। चाहे वो कुशवासी क्षेत्र में चंदा घाट का पुल हो, चाहे जो है सारे हमारे ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में बसने वाले लोग हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ने की बात हो, चाहे जो है हमारे सारे जो तहसील से मार्ग जाते जो सिंगल लेन है, जैसे कौड़ीराम है, कौड़ीराम से बांसगांव 2 लेन हो गया, कौड़ीराम से गोला मार्ग सिंगल लेन था वो 2 लेन हो गया, फिर बांसगांव तहसील मुख्यालय से जो हमारे मलहमपुर रोड जाता है वो 2 लेन। भाई का भी नामांकन है, दूसरी बार विधायक बनने की ओर लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर खुशी का इजहार है और खुशी है कि छोटा भाई आज दूसरी बार जो है पर्चा दाखिला कर रहे हैं। और योगी जी के नेतृत्व में 5 साल का जो कार्यकाल उनका रहा है बांसगांव में, मैं ये कह सकता हूँ कि 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जिनके बल पर हम वोट मांग सकते हैं। काम गिनाने का बहुत है, 2-4 काम मैं आपके बांसगांव से गोला और कौड़ीराम से लेके बांसगांव की सड़क, चंदा घाट का पुल, 18 से 20 घंटे बिजली, गांव-गांव में शौचालय, बिजली, पानी, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने संघर्ष करके बांसगांव की जनता को सुलभ कराने का प्रयास किया है। और उसी के बल पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार पुनः बांसगांव से कमल खिलेगा और योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग विजयी नहीं होंगे और सरकार भी बनाएंगे। गोरखपुर शहर से सिटी मुख्यमंत्री कल खुद नामांकन दाखिल किया, क्या लग रहा है बांसगांव से कितनी बड़ी जीत होने वाली है? देखिए, हम सब लोगों का सौभाग्य है कि परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और महाराज जी पहली बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि गोरखपुर में 9 सीट हैं, परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हम उम्मीद करते हैं कि हम 9 सीट जीतेंगे और ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।